RBI Grade B, the most coveted, the most awaited, the most respected job in the banking sector of our country. क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर में नहीं, सुपरवाइजर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर में जॉब है. तो ग्रेड बी ऑफिसर्स टॉप नॉच जॉब है एक्चुअली हमारी कंट्री में. और ऑफ कोर्स जो पैकेज है, द कॉस्ट टू कंपनी इज द हाईएस्ट इन आवर कंट्री अगर हम देखें बैंकिंग सेक्टर में. लेकिन जब आप इस सेक्टर को ज्वाइन करते हो एज ग्रेड बी ऑफिसर, तो आफ्टर 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस क्या आपकी सैलरी होने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, मैं ये आपको बताने वाली हूँ इस आज की वीडियो में. इट विल बी अ क्रिस्प वीडियो जहाँ पे जल्दी जल्दी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली द इंक्रीमेंट्स दैट यू गाइज आर गोइंग टू गेट. ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ इस वीडियो में. उससे पहले जल्दी से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, अगर आपको लगे कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपको सपोर्ट मिल सकती है हमारी तरफ से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द फ्री कॉन्टेंट दैट वी ऑफर हियर. एंड अपार्ट फ्रॉम द फ्री कॉन्टेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज दैट यू कैन एक्सेस फ्रॉम द वेबसाइट एज वेल एज द अड्डा मोबाइल एप्लीकेशन. और उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना होता है Y754, जो अब आपको यहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाएगा इन द टिकर रनिंग बिलो, Y754. ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं. पहले तो जब आप ज्वाइन करते हैं RBI ग्रेड बी ऑफिसर की तरह, तो क्या सैलरी मिलती है ये डिस्कस कर लेते हैं, तभी तो इंक्रीमेंट्स पे जाएंगे ना. तो बेसिक पे जो है आपकी 58,000 रुपीज़ है एज अ ग्रेड बी ऑफिसर. मैं अभी लेटेस्ट की बात कर रही हूँ जो मिल रहा है आपको 2025 की जब बात करते हैं. अगर मैं इस पे में अलाउंसेस ऐड कर दूं, देयर आर मल्टीपल अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 2,18,000. ठीक है, इसके अलावा जो आपको बहुत सारे अलाउंसेस विच आर देयर मंथली बेसिस पे, दे इंक्लूड द चिल्ड्रन अलाउंस, इंटरनेट अलाउंस, पेट्रोल का खर्चा, न्यूज़पेपर अलाउंस, 55,000 हो जाता है. दीज अलाउंसेस जो इस बेसिक पे में प्लस किए गए हैं, दे इंक्लूड योर अलाउंसेस लाइक फैमिली अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, और जो आपका डियरनेस अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं. तो मंथ में बन गया 2,18,000. और मंथली अलाउंसेस ये 55,000 है. ये थोड़े वैरी कर सकते हैं, जैसे इफ़ यू हैव चिल्ड्रन यू आर गोइंग टू गेट द चिल्ड्रन अलाउंस. पेट्रोल का खर्चा डिपेंड करेगा किस सिटी में आप पोस्टेड हैं, इस तरह के मैटर करता है ये. एंड देन देयर आर सर्टन ईयरली अलाउंसेस जो डायरेक्टली CTC पूरे साल में ऐड होते हैं. दैट मीन्स साल में एक बार आपको मिलते हैं. दे आर अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़. इसमें होम फर्निशिंग अलाउंस आ सकता है एंड मल्टीपल अदर थिंग्स जो साल भर में एक ही बार मिल रही हैं आपको. घूमने का खर्चा मिलता है एंड अदर थिंग्स. तो ये टोटल जो आपका पैकेज है वो बन जाता है करीब करीब 32 lakhs पर एनम का. बट दिस इज द CTC. यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस एंटायर सैलरी. देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिडक्शंस, चाहे वो आपका EPS डिडक्शंस हों, इनकम टैक्स डिडक्शंस हों, जो आपके कंट्रीब्यूशन टू द स्टाफ वेलफेयर, RBI स्टाफ वेलफेयर है, अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसकी डिडक्शंस होंगी. तो ऐसे मल्टीपल डिडक्शंस, जैसे लोन वाली तो चलो फिर भी वॉलंटरी है, बट देर आर सर्टेन डिडक्शंस जो होनी ही हैं. तो आफ्टर ऑल दोज डिडक्शंस, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, EPS की हो, जिसमें कंट्रीब्यूट आप और RBI दोनों करते हैं, तो आपकी जो टेक होम सैलरी बन जाती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख रुपीज़. थोड़ा शहर का भी फर्क पड़ता है, जैसे मुंबई में पोस्टेड हो तो थोड़ा ज़्यादा वही आपको अलाउंस बदल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है अलाउंसेस, बाकी ROs में थोड़ा कम. अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लाख मान के चलिए ये आपकी टेक होम सैलरी है एज अ ग्रेड बी ऑफिसर. नाउ 1.2 लाख इज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट, है ना. लेकिन आप ये समझिए कि आपका इसमें डिडक्शंस हो चुके हैं. अगर आपका अलाउंस कुछ कटना था, आपने घर लिया RBI से, वो कट गया. कोई EMI में भी आपने थी तो वो अलग से कट सकती है इसमें से, बट मेजर डिडक्शंस आपकी हो चुकी हैं. आपके पास आ रहा है, खर्चा करने के बाद इनकम टैक्स भी कट गया, इतना पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, विच इज़ ऑफकोर्स हैंडसम मनी है ये. उसके साथ साथ में आप RBI में बहुत अच्छी पोस्ट पे, रेप्यूटेड जॉब पे तो हो ही. ना दिस इज ग्रेड बी ऑफिसर. ठीक है, तो ग्रेड बी ऑफिसर की 2 साल के बाद क्या सैलरी रहेगी. देखिए, ग्रेड बी की जो प्रमोशन है वो 2 साल बाद तो नहीं आती. इट्स नॉट द केस कि आप 2 साल में ही प्रमोट होकर ग्रेड C बन जाओगे, ऐसा नहीं है. 4 से 5 साल का समय लग जाता है प्रमोट होने में. तो प्रमोशन अगर मिल जाती है तो अच्छी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी. बट अगर आप इसी ग्रेड पे रहोगे तो आपकी 2 साल के बाद जो सैलरी होगी उसमें आपको मिलेगा ईयरली इंक्रीमेंट विच इज़ ऑफ ₹2,850. 2 साल के बाद बेसिकली आप इसमें ऐड कर लीजिए 2850 इंटू 2, ये आपके बढ़कर आएंगे यहाँ पर. लेकिन
2 साल जब आपको यहाँ पे जॉब करते हो जाते हैं, यूजुअली पीपल टेंड टू बाय गाड़ियाँ ले लेते हैं, लोग घर लेने की सोचते हैं, तो वो लोन्स ले लेते हैं, जिस वजह से कटने पैसे ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो भी आपको एक अच्छे डिस्काउंट पे आपको लोन मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का, आरबीआई के एम्प्लॉय होने का। तो सैलरी में, ग्रेड में बहुत चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल में ज़रूर चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी आपको रेगुलरली मिलती जा रही है, प्लस क्योंकि आप लोन्स ले लेते हैं, कुछ कुछ डिपेंड करता है। यूजुअली मैंने जितने अपने जो ऑफिसर्स जिनको मैं जानती हूँ जो सिलेक्ट हुए हैं, वो विद इन 1 ईयर और 2 ईयर ऑफ गेटिंग इनटू द जॉब दे डिसाइड कि चलो अब मुझे एक अच्छी गाड़ी ले लेनी चाहिए फॉर माई सेल्फ और फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। घर पे बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, खुद की शादी करनी है, तो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, खुद खर्चा करना चाहते हैं, तो वो लोन्स ले लेते हैं। तो अमाउंट आपकी जो बड़ी है, मुझे लगता है कि हाथ में सारे लोन की किस्त काटने के बाद 1 लाख तो फिर भी आता ही है, विच इज़ अगैन वेरी गुड। डिडक्शन सारी हो गई हैं, इवन लोन की ईएमआई। तो दिस इज़ व्हाट यू गेट। मेजर चेंज अगर हम जो आपकी बेस पे को देखें, वो आता है आफ्टर 9 ईयर्स, क्योंकि 9 सालों तक आपको 2850 का हर साल एक ईयरली इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, जिसके बाद आपकी बेस पे बदल जाएगी। अभी आपको बेस पे जो मिल रही है 58,000, आफ्टर 9 ईयर्स इट क्रॉसेज 85,000, तो आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड मे बी रिविजन इन्फ्लेशन के हिसाब से ड्यू है, अभी आगे जाके हो जाए, अभी तो एज सच नहीं पता हमें होने वाली है। सो दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर 2 ईयर्स। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा जंप तो नहीं आया है, जैसे मैंने कहा सैलरी में बहुत ज़्यादा जंप नहीं आएगा, आपके लाइफस्टाइल में, आपकी सोच में, आपकी वर्किंग में ज़रूर जंप आ जाएगा। दैट वाज माय वीडियो फॉर द डे। आई होप आपको मोटिवेशन मिला, क्योंकि देखिए हम कोशिश करते हैं आपको नंबर्स की फॉर्म में बताने की, तभी मैं यहाँ लिख कर आई हूँ ताकि आपको पता हो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। क्योंकि मेरा सोर्स भी डिस्कशन है विद द एम्प्लॉइज दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग, राइट। आई कैन नॉट प्रोड्यूस देयर सैलरी स्लिप्स, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ नंबर्स अप्रॉक्सीमेटली चेंज कर सकते हैं एज पर जो उनके डिडक्शंस हैं, पर ये ही है जो ओवरऑल आप घर लेके जाने वाले हो, टेक होम पे जिसको कहते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आप स्टडी प्लान्स ढूंढ रहे हो, आप कोर्सेज ढूंढ रहे हो, पढ़ना चाहते हो, तो हमारा कोर्स लाइव है आरबीआई का। मैं आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज ईएसआई पढ़ाती हूँ, आरबीआई ग्रेड बी के लिए, इवन फॉर नाबार्ड ग्रेड ए। बाकी वी हैव एन एक्सपर्ट टीम टू गाइड यू। हमारा लेटेस्ट कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ चेक आउट आवर वेबसाइट पे ये कोर्स दिखेगा जो स्टार्ट होने वाला है। ऑल्सो आपको कुछ वीडियोज़ दिखेंगी ऑफ दीज फैकल्टीज़, आप देख लीजिए। अगर आप उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, उनके यूट्यूब सेशंस देखते हैं, देन यू मस्ट स्टार्ट द प्रिपरेशन, क्योंकि अब मौका है, तैयारी शुरू कर दो। नोटिफिकेशन कब आएगी, ग्रेड ए आएगा, ग्रेड बी आएगा, ये सब पे फुल फ्लेजर डिस्कशन अलग चल रही हैं। आपके लिए काम ये है कि तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। नीचे रन हो रहा है मेरा कोड Y754, भूलिएगा मत इस कोड को यूज करना। ऑल्सो आई हैव अ टेलीग्राम ग्रुप सेपरेटली इफ यू वांट टू ज्वाइन। आई जस्ट राइट द नेम ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप हियर, रितिका चावला अड्डा 24/7। आप प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए एंड यू कैन गेट इन टच विद मी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। अगर डाउट नहीं है, मोटिवेशन आई है, तो भी कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे। बाय, टेक केयर।